नमस्कार दोस्तों। क्या यही प्यार है? भाग 8। काजल, ये तुम क्या बोल रही हो? सरगी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। काजल की कही हुई बातें सुनकर, अरे सरगी कुछ नहीं, ये जिया ना ऐसे ही बकवास करती रहती है। तू क्या जानती नहीं कि तेरा झूठ मैं यूँ पकड़ लेती हूँ। फिर तू मुझे झूठ कह रही है। तू आ मेरे साथ। सरगी उसे अपने साथ कमरे में लेकर गई। काजल भी मुंह नीचा करके उसके साथ आई। चल, अब पता करण कौन है। करण मेरा क्लासमेट था। क्या तू उसे पसंद करती है? ऐसा नहीं है सरगी। हाँ, कॉलेज के टाइम मुझे वो पसंद था, पर क्या क्या अब तू उसे पसंद नहीं करती? हाँ, मतलब नहीं। हाँ या ना? हाँ करती हूँ, पर वो किसी और को पसंद करता था और मुझे लगता है कि अब तो उसकी शादी भी हो गई होगी। पर तूने उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया था कुछ? कैसे बताती? वो तो अकड़ू मुझ पर गुस्सा ही करता रहता था, आंखें दिखाया करता था। मैं कुछ भी करूं उसे हमेशा प्रॉब्लम होती थी। उसे तो सिर्फ वो छिपकली ही दिखाई देती थी। अब ये छिपकली कौन है? मनाली, करण की गर्लफ्रेंड। ओह, तो ऐसा बोलना। हाँ यार, पर इस सब के बारे में कोई डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है। हाँ है ना? क्यों नहीं है? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? सरगी, बताने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। वन साइड लव में कोई उम्मीद होती है क्या कभी? हम शायद तू सही कह रही है। उसकी लाइफ में कोई और है तो हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। हाँ, इसलिए तो मैं इस सब के बारे में कभी बात नहीं करना चाहती हूँ। पर ये जिया ना मुझे उसके बारे में याद दिलाती रहती है। कोई बात नहीं, शायद भगवान ने करण से भी कोई अच्छा तुम्हारे लिए ढूंढ कर रखा होगा। और क्या पता ऐसा कोई तुम्हें मेरी शादी में ही मिल जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तू खुद कैदी बनकर जा रही है और साथ में मुझे भी घसीटना चाहती है क्या? भाई, मुझे तो अपनी आज़ादी ज़्यादा प्यारी है। ओए, मैं कोई कैदी बनकर नहीं जा रही हूँ, समझी? और शादी के किसी की आज़ादी नहीं छीनती है। ये तो तुझे शादी के बाद पता चलेगा, समझी? देख लेना। मैं तो जानती हूँ कि काश ये शादी हो ही ना। सरगी बहुत ही धीमे से बोली। क्या कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। इस तरफ अर्जुन सरगी के घर आने के लिए तैयार हो रहा था। सूरज सुन, आज मैं सरगी के घर जाकर मौका देखकर सरगी को सच बताने की कोशिश करूँगा। आई होप मैं उसे सच बता सकूँ। हाँ, अब तो तुझे उसके घर जाकर सब कुछ सच बताना होगा। वो तो अब बाहर नहीं निकल सकती। उसकी शादी की रस्में जो शुरू होने वाली है। हम अब तो घर पर ज़्यादा मेहमान भी होंगे। कुछ तो करना पड़ेगा सरगी से मिलने के लिए। हाँ, ये तो तू कर ही लेगा, ओबराय जो है तू। चल, अब मैं चलता हूँ। हाँ जा, ऑल द बेस्ट। अर्जुन को अब घबराहट सी होने लगी थी। गॉड प्लीज मुझे हिम्मत देना, उसने कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी और शेखावत मैंशन जाने के लिए निकल पड़ा। सरगी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। आज शादी के पहले ही कुछ रस्में शुरू हो रही थी। सरगी तैयार हो गई या नहीं? हमें देर हो रही है मंदिर जाने के लिए। पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा। रानी जी सरगी को बुलाने के लिए कमरे में आती हुई बोली। हाँ माँ, रेडी। हाँ मासी, हम दोनों रेडी हैं, चलिए, काजल बोली। और फिर तीनों नीचे हॉल में चले गए। मोहन और राजेंद्र जी भी सब तैयारी में लगे हुए थे। राघव ने प्रसाद गाड़ी में रखवा दो, पूजा के बाद सबको बांट देना। मोहन ने मिठाई के डिब्बे उसके कजिन भाई राघव को देते हुए कहा। ठीक है मोहन, पर सरगी कहाँ है? लो आ गई मैं भी, सरगी ने वहाँ आते हुए कहा। वाह, बड़ी सुंदर लग रही है। राघव की बात सुनकर सरगी मुस्कुराने लगी। मोहन, ये शादी के कार्ड्स हैं जो जगन जी ने भिजवाए हैं, और ये कार्ड्स पूजा में रखना है। ये दूल्हे का छुआ हुआ कार्ड है, इसलिए ये सब मिक्स मत कर देना। राजेंद्र जी ने कुछ कार्ड्स मोहन को देते हुए कहा। ठीक है पापा, चलो मैं चलता हूँ मंदिर। राघव चल, आप लोग आ जाना जल्दी से। मोहन एक हाथ में कुछ और सामान और कार्ड्स लेते हुए बाहर जाने लगा। मैं अभी 5 मिनट में आई, सरगी ने कहा और वो ऊपर टेरेस पर जाने लगी। अरे सरगी, देर हो रही है, अब कहाँ जा रही है? रानी जी ने उसे टोकते हुए कहा, पर सरगी बिना कुछ सुने वहाँ से चली गई।
ये देखकर काजल भी उसके पीछे जाने लगी। अर्जुन शेखावत मेंशन पहुंच चुका था। उसने गाड़ी पार्क की और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसकी नज़र ऊपर टेरेस पर पड़ी। वहाँ देखते ही वो सब कुछ भूल गया और एकटक वहाँ देखने लगा। सरगी टेरेस पर खड़ी खड़ी आंखें बंद करके खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर अर्जुन को बहुत ही दर्द हो रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता। तभी अर्जुन को सरगी के पीछे से कोई आता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर अर्जुन दीवार के पीछे छुप गया और वहाँ देखने लगा। वो देखने की कोशिश कर रहा था, पर उसे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो सरगी से कुछ बात कर रही थी और उसके आंसू भी पोंछ रही थी। अर्जुन उसका चेहरा देखने के लिए दरवाजे की तरफ आने लगा और उसे देखते ही उसके होश उड़ गए। काजल को सरगी के साथ देखकर अर्जुन को बहुत बड़ा झटका लगा। इसका मतलब काजल अपनी बहन की शादी में आई है, वो और कोई नहीं वह सरगी है। ओ माय गॉड! अर्जुन ने आंखें बंद कर ली थी अपनी। इससे पहले कि काजल मुझे देख ले, मुझे यहाँ से जाना होगा। अर्जुन हड़बड़ी में जैसे ही जाने लगा, तभी वो मोहन से टकरा गया। उससे टकराते ही मोहन के सारे कार्ड्स नीचे गिर गए और सब मिक्स हो गए। आई एम सॉरी मोहन, मैं अभी सब उठा लेता हूँ। अर्जुन जल्दी से सारे कार्ड्स उठाने लगा। उसने एक एक करके सभी कार्ड्स इकट्ठे किए और खड़ा हो गया। ये लीजिए मोहन। मोहन को अर्जुन का बर्ताव बड़ा अजीब सा लग रहा था। अरे मिस्टर अर्जुन, आप इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे थे, और वो भी बाहर से? अंदर भी नहीं आए? मोहन ने कार्ड्स लेते हुए कहा। हाँ, वो आपसे मिलने आया था, पर मैं अंदर आऊँ उससे पहले ही एक अर्जेंट काम आ गया, इसलिए। ओह, मैं आपको मना तो नहीं कर सकता, पर आप थोड़ी देर के लिए आए होते तो अच्छा लगता। हाँ, इसलिए मैं आया था, पर अभी मुझे जाना होगा। ठीक है, पर आपको शादी में आना ही होगा। जी ज़रूर, अर्जुन ने कहा और वो टेरेस पर एक बार नज़र डालते हुए वहाँ से चला गया। तब तक सरगी और काजल वहाँ से जा चुके थे। अरे, ये सब कार्ड तो मिक्स हो गए। इसमें से पूजा में रखने वाला कार्ड कौन सा था? जो भी हो, ये वाला दे देता हूँ। सब एक जैसे ही तो हैं। इसमें एक कार्ड अलग निकाला और वो भी वहाँ से मंदिर के लिए निकल गया। मोहन के जाते ही अर्जुन की जान में जान आई। वो अभी भी शेखावत मैंशन के बाहर गाड़ी में ही बैठा हुआ था। अब मैं क्या करूं? अंदर भी नहीं जा सकता। काजल ने और सरगी ने साथ में मुझे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। काजल के लिए मैं भी कोई और अर्जुन ओबराय हूँ और सरगी के लिए भी अर्जुन। खुद ही अपनी किस्मत पर सिर पीट रहा था। ये सूरज का पहचान बदल के सरगी के पास जाने का आइडिया मैंने माना ही क्यों? सूरज मेरे भाई, कहाँ फंसा दिया तूने मुझे। और मेरे प्यारे अंकल, अगर आपने कसम ना दी हो तो मुझे सरगी से ये सब छुपाना नहीं पड़ता। अर्जुन अकेले ही बड़बड़ किए जा रहा था। उसे पछतावा हो रहा था, पर वो जानता था कि उन्होंने जो भी किया अर्जुन की भलाई के लिए किया था। ये सब सोचने के बाद उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से चला गया। मंदिर में सब आ चुके थे, पूजा भी शुरू हो चुकी थी। मोहन ने गलती से अर्जुन का दिया हुआ कार्ड पूजा में रख दिया। सरगी के हाथों से पूजा की गई और फिर बाद में पूजा का प्रसाद पूरे मंदिर में बांटा गया। शादी की एक रस्म बड़े अच्छे से हो चुकी थी। अर्जुन सीधा घर पहुंचते ही सूरज के पास आया। सूरज ने जैसे ही अर्जुन को अपने पास आता हुआ देखा तो वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। क्या हुआ भाई, तूने सरगी से बात की या नहीं? पर अर्जुन ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधा बेड पर बैठ गया। मतलब तू उसे नहीं बता पाया ना? हम अर्जुन के मुंह से बस यही शब्द निकला। ये सुनते ही सूरज भी उसके पास बैठ गया। सुन, काजल सरगी की बहन है, अर्जुन धीमे से बोला। हाँ तो? सूरज को जैसे अर्जुन की बात सुनाई नहीं दी या फिर उसे अभी समझ नहीं आया था, पर जैसे ही उसके दिमाग की घंटी बजी वो तुरंत बोल पड़ा। क्या? हाँ, इसलिए आज मैं उसके सामने नहीं जा पाया। भगवान, क्या दुनिया में और कोई नहीं है जो आप सिर्फ हमारे ही पीछे पड़े हैं? मुसीबतें कभी ख़त्म होती ही नहीं, या आपको हमसे कुछ एक्स्ट्रा लगाव है? सूरज की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर फीकी स्माइल आ गई। अबे, तू स्माइल क्यों कर रहा है? ये सब भगवान ने ही नहीं बल्कि तेरी वजह से हुआ है और तू भगवान को दोष दे रहा है। अरे मेरी वजह से कैसे? ये चेहरा बदल के जाने का आइडिया किसका था? हाँ, पर तभी तुझे भी तो ये आइडिया अच्छा लगा था ना, याद है ना? हाँ, पर आइडिया तो तेरा ही था ना। दोनों ही एक दूसरे को दोष देने लगे हुए थे। ओए बंदरी, चुप करो, नहीं तो दोनों के गाल पर एक थप्पड़ लगाऊंगी। ये जोर की आवाज़ सुनते ही दोनों चुप हो गए और एक दूसरे के सामने आंख फाड़े देखने लगे, जैसे उन दोनों को अंदाज़ा हो गया था कि तूफान आ चुका है। दोनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। सामने दादी छड़ी हाथ में लिए हुए दोनों को घूर रही थी। दादी, आप?
दोनों एक साथ बोले, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? अरे दादी, आपका ही तो घर है, आप तो आ सकती हैं ना। सूरज दांत दिखाते हुए बोला, पहले तू यहाँ आ। दादी ने अपनी छड़ी से सूरज को अपने पास खींचते हुए कहा। दादी, मैंने क्या किया? अब तूने क्या किया? अभी बताती हूँ तुझे तो। दादी सूरज को छड़ी से मारने लगी। आओ दादी, लग रही है मुझे। उई माँ, दादी, ओए, तू क्या खड़ा है? दादी को रोकना। वैसे दादी कोई जोर से नहीं मार रही थी, पर हमारा सूरज था कि थोड़ा हाइपोक्रोडियक, जो कोई भी चीज़ को ज़्यादा बढ़ा के और ज़्यादा चढ़ा के बोलता है, इसलिए थोड़े ज़्यादा नखरे दिखा रहा था। ये क्या मुझे रोकेगा? तू भी आ। दादी अर्जुन को भी अपनी छड़ी से मारने लगी। अरे दादी, मुझे क्यों मार रही है? मारना है तो इस बंदर को मारिए। दोनों ही दादी से बचने के लिए इधर उधर उधम मचा रहे थे। मार तो दोनों को पड़ेगी। लंगूर कहीं के कितने फ़ोन किए, पर दोनों में से कोई भी इस लीला का कॉल नहीं उठा रहा था। मुझे इसलिए ऑटो से आना पड़ा, एयरपोर्ट से। दादी, आपको बता कर आना चाहिए ना। सूरज के मुंह से गलती से निकल गया ये तो, अर्जुन ने मन में बोला और आगे होने वाले एंटरटेनमेंट देखने के लिए तैयार होगा। तेरी तो, मैं क्यों बता कर आऊँ? मेरा घर है, मैं कभी भी आऊँ। दादी तो कमर तोड़कर सूरज के पीछे पड़ गई। सूरज भागता हुआ हॉल में चला गया। दादी भी उसके पीछे गई। अर्जुन खुश था कि सूरज की वजह से दादी का ध्यान उस पर से हटा तो सही। सूरज हॉल में अखिलेश जी की पीछे जाकर खड़ा हो गया। अरे माँ, क्या कर रही हैं आप? आपकी उम्र का तो लिहाज कीजिए। अखिलेश जी ने दादी को रोकते हुए कहा। तू मुझे उम्र के नाम पर बूढ़ी कह रहा है? दादी का निशाना अब अखिलेश जी बन गए थे। इसका फ़ायदा उठाकर सूरज वहाँ से खिसक गया और अर्जुन के पास जाकर खड़ा हो गया। ये दादी नाम का तूफान कभी नहीं कहीं भी आ सकता है। सूरज धीमे से बोला, अबे दादी है हमारी, ऐसे नहीं बोलते। वैसे गलती हमारी भी है, हमने उसका कॉल नहीं उठाया। अर्जुन को थोड़ा लग रहा था, मुझे क्या पता था कि वो यहाँ आने वाली है, नहीं तो उसका कॉल उठा लेता। अबे मेरा फ़ोन तो गाड़ी में ही रह गया था, इसलिए मुझे पता नहीं चला, पर तुझे पता था कि उसका कॉल आ रहा है, फिर भी तूने उठाया नहीं। हाँ, वो मतलब मुझे क्या पता था, पर वो कभी बता के कहाँ आती है। और तू तो जानता है ना, मेरी दादी को कब से मेरी शादी के पीछे पड़ी है। मुझे लगा इसलिए कॉल कर रही है। तू भी ना सूरज, दादी को कितनी तकलीफ़ हुई होगी ऑटो से आने में। तकलीफ़ और उनको, मुझे तो चिंता है ऑटो वाले की हो रही है, बेचारा कैसे लाया होगा दादी को। ये सुनते ही अर्जुन मुस्कुराने लगा। तुम दोनों कुसर पुसर क्या कर रहे हो? यहाँ आके मेरे पैर छुओ, दादी ने दोनों को टोकते हुए कहा। दोनों ने बड़े आदर से दादी के पैर छुए और दादी ने भी भर भर के आशीर्वाद दिए। तभी बाहर से ऑटो आया। कब से अपने पैसों की राह देख रहा था। ओ साहब, मेरे पैसे तो मुझे दे दीजिए। दादी, ओ अभी अंदर से लाती हूँ कहकर आई ही नहीं। कितने पैसे हुए? अर्जुन ने अपना वॉलेट निकालते हुए कहा। 150 रुपये। ये लो। अर्जुन ने पैसे दिए और वो ऑटो वाला वहाँ से चला गया। माँ, आप लंदन से निकली तभी हमें बता दिया होता तो हम आपके आने से पहले ही वहाँ आ जाते ना। अखिलेश, तू जानता है ना मुझे, मेरा मन क्या यहाँ आने का, तो तभी निकल गई। और ये फ़ोन करना, ये मुझे याद नहीं रहता। हमारे ज़माने में तो ऐसे ही किसी के भी घर पहुँच जाते थे दादी, पर ये नया वाला ज़माना है। सूरज ने बीच में अपनी टांग अड़ाते हुए कहा। तो तू ना बीच में बोलियो ही मत, दादी ने सूरज को आंख दिखाते हुए कहा। माँ, आप आराम करिए, थक गई होंगी। मनीष को कॉल कर देता हूँ कि आप सही सलामत पहुँच गई। हाँ, ले छोरे, मेरा सामान कमरे में रख दो। बेटे अर्जुन, मेरे साथ चलो। और सूरज, तुम भी। दादी ने अपना सर्वेंट को पकड़ाया सामान और कमरे में चली गई। अर्जुन और सूरज भी दादी के साथ गए। तो बताओ, क्या खिचड़ी पकाई है तुम दोनों ने? दादी ने दोनों के चेहरे को देखते हुए कहा। ये सुनते ही दोनों एक दूसरे के सामने देखने लगे। एक दूसरे को घूरते ही रहोगे या फिर कुछ बताओगे भी? वैसे दादी थोड़ी स्वभाव से डेंजरस थी, पर सूरज और अर्जुन पे जान छिड़कती थी और उन्हें समझती भी थी। स्कूल में या कॉलेज में कोई भी गड़बड़ होती थी, दोनों ही दादी के पास ही सॉल्यूशन लेने आते थे और दादी के आइडिया इतने ही परफेक्टिव होते थे। वो दादी, बात यह है कि अर्जुन ने दादी को शुरुआत से सब कुछ बताया। दादी सूरज वाला प्लान तो सबसे पहले ही जानती थी, पर आगे की कहानी उन्हें मालूम नहीं थी। हमारा प्लान अब हम पर ही उल्टा पड़ गया है। अब सर्गी को सच कैसे बताएं? काजल के सामने तुम लोग जा नहीं सकते। दादी के दिमाग
दादी ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए थे। हाँ दादी, अब मैं उन लोगों के घर भी तो नहीं जा सकता। तू उसके घर नहीं जा सकता, पर उसे तो बुला सकता है ना। पर दादी, सरगी की शादी है तो वो अकेले कैसे आ सकती है बाहर? सूरज को दादी की बात समझ नहीं आई थी पूरी तरह। देख अर्जुन, तू अर्जुन ओबराय के नाम से एक चिट्ठी लिखकर सरगी को मिलने बुलाएगा। अब हल्दी वाले दिन तो यहाँ जाने ही वाला है, तब कोई अच्छा मौका देकर उसे घर बुलाना और फिर तुम अपने असली रूप में उसके सामने आना और सारी सच्चाई उसे बता देना। हाँ पर दादी, काजल के होते हुए मैं अपनी पहचान बदल के वहाँ कैसे जाऊँ? वो तो पहचान जाएगी कि मैं अर्जुन ओबराय नहीं हूँ, क्योंकि वो तो मुझे जानती है। अर्जुन की बात भी सही थी। इस पहचान बदल के जाने के चक्कर में उसने बड़ी मुसीबत में मुंह मोड़ ली थी। नहीं पहचानेगी। वहाँ पर तुम कल रात हो जाना और सरगी को सब बता देना, फिर तो तुम्हें हल्दी वाले दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कैसे जाओगे, क्या करोगे, वो सब तुम देख लेना। दादी ने अपना आइडिया दे दिया था और अर्जुन को भी ये पसंद आया था। मुझे अब वहाँ जाना तो होगा ही। सिर्फ कल का दिन है और उसके अगले दिन सरगी, हल्दी। अब सरगी को मेरे नाम की हल्दी लगानी ही पड़ेगी, और वो भी मेरे हाथों से। हाँ, ये हुई ना बात? दादी उत्साह से बोली। अब आया है तू अपने ओबराय के फार्म। सूरज अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। अब पहले से उस जगन त्रिपाठी और उसके बेटे की थोड़ी खबर ले लूँ। चल सूरज और दादी, आप सो जाइए। अर्जुन और सूरज दोनों कमरे में आ गए और अपने सीक्रेट एजेंट्स को कॉल लगाया। क्या माहौल है वहाँ का? यहाँ तो शादी की तैयारियाँ चल रही है। जगन और उनके बेटे पर भी मेरी नज़र है। जैसे कुछ पता चलेगा मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, उन पर कड़ी नज़र रखना। वो किन से मिलते हैं, कहाँ जाते हैं, घर में कौन कौन आता है, सब। ओके सर। अर्जुन ने कॉल कट कर दिया। क्या हुआ, कुछ पता चला? सूरज ने अर्जुन को कुछ सोचते हुए देखकर पूछा। नहीं, अब तक तो नहीं, पर हमें जल्द ही पता लगाना होगा कि इस जगन के दिमाग में क्या चल रहा है। कहीं वो शादी के पहले तो मेडिसिन कोरिया नहीं भिजवाने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा पूरा बना बनाया खेल फेल हो जाएगा। तुम सही कह रहे हो अर्जुन, बहुत शातिर आदमी है वो। उसे जरा सी भी भनक लग गई तो वो थोड़ी भी देर नहीं करेगा मेडिसिन को कोरिया भेजने के लिए। हाँ, कल मैं शर्मा जी से कहकर कुछ पता लगाने की कोशिश करता हूँ। पर अब सो जाते हैं, बड़ी नींद आ रही है। हाँ, मुझे भी। चल, गुड नाइट, सूरज ने कहा और फिर दोनों ही सोने के लिए चले गए। दोस्तों, आज का पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कमेंट बॉक्स में कहानी के बारे में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।